नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल मेहेम इन म्यांमार को डिस्कस करेंगे। मेहेम का अर्थ होता है अफरा तफरी, खलबली। इन म्यांमार में अफरा तफरी, खलबली। सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो देखो, म्यांमार हमारा नेबर कंट्री है और वहाँ पर 1 फरवरी को पार्शियली डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट थी उसको हटा करके जो सैनिक सरकार है, जो जुंटा है, उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली। तो उसी को लेकर के आर्टिकल है कि म्यांमार में जो प्रॉब्लम हो रही है उसको ना सिर्फ उसके पड़ोसी देश, ना सिर्फ उसके नेबरिंग कंट्री, बल्कि जो वर्ल्ड की जो मेजर पावर्स हैं उसको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, यूएन को इंटरफेयर करना चाहिए और म्यांमार में जो डेमोक्रेसी है उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाहिए। जो वहाँ के पॉपुलेशन, जो वहाँ के सिटीजन्स, लोगों की जो इच्छा है, एस्पायरेशंस है, उनको पूरा करवाने की कोशिश की जानी चाहिए ग्लोबल वर्ल्ड के द्वारा। अब इस आर्टिकल की जो पीडीएफ है वो आपको उसका लिंक और इसकी जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी है इस आर्टिकल की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल है द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से, वहाँ पर जाकर के भी इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इंडिया, चाइना एंड कंट्रीज इन आसियान शुड प्रेशर द जुंटा, जुंटा होता है सैनिक सरकार, टू रीस्टोर, दोबारा से स्थापित करना, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। भारत को, चाइना को और आसियान जो ग्रुप है, देखो आसियान एक ग्रुप है 10 कंट्रीज का, 10 देश आते हैं इसमें। एशिया के जो ईस्ट एशिया के मेंबर कंट्री हैं जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार, ये सारे जो देश हैं वो आसियान ऑर्गेनाइजेशन में हैं। और इस आसियान ऑर्गेनाइजेशन के देशों को और इंडिया और चाइना, इन सारे देशों को मिलकर के कोशिश की जानी चाहिए कि म्यांमार में दोबारा से प्रजातंत्र स्थापित हो सके और इसके लिए जो वहाँ की सैनिक सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। द वायलेंस ऑफ मार्च 27 मार्च को जो हिंसा हुई म्यांमार में, म्यांमार्स आर्म्ड फोर्स डे, उसी दिन म्यांमार की जो आर्मी का, म्यांमार की जो आर्म्ड फोर्सेज है उसका दिन भी आता है 27 मार्च को, इन विच ओवर 100 प्रोटेस्टर्स वर किल्ड। इस विरोध प्रदर्शन में 100 जो विरोध करने वाले लोग थे उनको मार दिया गया है, सेंट शॉक वेव्स। और इस चीज़ से एक तरीके से चारों तरफ एक शॉक वेव्स मतलब दुख की लहर फैल गई। 27 मार्च दोबारा से देखते हैं, 27 मार्च वाला दिन, जिस दिन म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी दिन म्यांमार की जो आर्मी है उसके द्वारा 100 प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया और इसकी वजह से चारों तरफ शॉक वेव्स फैल गई। इंडिया, भारत, विच इनिशियली एक्सप्रेस्ड इट्स डीप कंसर्न, भारत जिसने शुरुआत में, इनिशियली होता है शुरुआत में, इनिशियल मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करना, बिगिन करना, तो शुरुआत में तो बहुत ही गहरा दुख जताया, गहरी चिंता व्यक्त की इंडिया ने इसके लिए। एंड कॉल्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ, और कानून का, रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने बोला कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पर एस्टेब्लिश करो, एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू बी अपहेल्ड, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको दोबारा से रिस्टोर करने की आवश्यकता है। ये इंडिया का विजन था, इंडिया के स्टेटमेंट थी जब 27 मार्च को वायलेंस हुआ उस समय। हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ डायरेक्टली कंडेमिंग द जुंटाज वायलेंस, उन्होंने सैनिक सरकार के द्वारा जो हिंसा की गई म्यांमार में उसके लिए तो इंडिया ने डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वहाँ की सैनिक सरकार को बंद करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए, वहाँ पर दोबारा से डेमोक्रेसी लाओ, वो लोग गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने डायरेक्ट निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने ये बोला कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को आप वहाँ पे इस्टेब्लिश करनी चाहिए। इट हैड ऑल्सो सेंट ए रिप्रेजेंटेटिव टू अटेंड सैटरडे सेलिब्रेशन, भारत ने, इट आया है इंडिया के लिए, इंडिया ने तो शनिवार को मतलब 27 मार्च को जो वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेशन किया जा रहा था, तो इंडिया ने तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर भेजा था। बट ऑन द डे इंडियाज डिफेंस एसके along with the representatives of 7 other countries including China, Pakistan and Russia was attending a massive military parade in Naypyidaw। वहाँ की जो म्यांमार की जो कैपिटल है वहाँ पर
एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री परेड हुई थी और उसको अटेंड करने के लिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि उसके साथ में 7 अदर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें चाइना, पाकिस्तान और रशिया ये देश शामिल हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर गए थे। द वायलेंस एंड द प्रोलोंग्ड, प्रोलोंग्ड होता है एक एडजेक्टिव है प्रोलोंग्ड, और इसका अर्थ होता है दीर्घकालीन, लंबे समय तक। Crisis seem to have triggered a stronger response from several capitals including New Delhi। ये जो हिंसा वहाँ पर हो रही है और लंबे समय से जो क्राइसिस चलता आ रहा है, इसी चीज़ ने सबका ध्यान खींच लिया और बहुत सारी जो राजधानी मतलब बहुत सारे देश जिसमें न्यू दिल्ली, नई दिल्ली भी शामिल है, उन्होंने अपने अपने कंसर्न इस चीज़ को लेकर के क्रिएट किए हैं। उन्होंने बोला है कि ये गलत है। On April 2, India, which has cultivated deep ties with Myanmar civilian and military leadership, condemned any use of violence and called for restoration of democracy। 2 अप्रैल को इंडिया ने ये बोला है कि जो हमारे म्यांमार के देखो सिविलियन और मिलिट्री जो लीडरशिप है, मतलब वहाँ के जो आम नेता है उनके साथ में और मिलिट्री के जो हेड है उनके साथ में इंडिया के हमेशा से डीप टाइज मतलब गहरे संबंध रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया ने ये बोला कि डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोरेशन करने के लिए बोला और किसी भी तरीके का वहाँ पर वायलेंस ना हो, इस चीज़ की उन्होंने निंदा की है। देयर इज ग्रोइंग इंटरनेशनल अपील फॉर एंडिंग द ब्लडशेड बट द जुंटा सीम्स अनपरटर्बेटेड, मतलब अनपरटर्बेट मतलब अविचलित, एक एडजेक्टिव है और उसका अर्थ होता है अविचलित, मतलब अपनी जगह से कोई उसके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि ये जो खून खराबा वहाँ पर चल रहा है म्यांमार में उसको बंद किया जाए, लेकिन जो वहाँ की सैनिक सरकार है वो अविचलित है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इवन आफ्टर द मार्च 27 किलिंग्स, 27 मार्च को जो हत्याएं हुई उसके बाद में प्रोटेस्ट एंड रेजिम वायलेंस कंटिन्यू, विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं और जो रेजिम मतलब वहाँ के जो शासन व्यवस्था, जो वहाँ की सैनिक सरकार है वो भी अपनी तरफ से हिंसा रेगुलर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एजेंसी, अगर स्वतंत्र एजेंसी की न्यूज़ की बात करें, द जुंटा हैज़ किल्ड ओवर 570 सिविलियंस, 570 सिविलियंस को अब तक मार चुकी है वहाँ की सेना की सरकार, इंक्लूडिंग 46 चिल्ड्रन सिंस द फरवरी 1 कू। 1 फरवरी को जब से कू वहाँ पर तख्ता पलट हुआ, कू का मतलब होता है तख्ता पलट, शासन परिवर्तन कर देना, 1 फरवरी को वहाँ शासन परिवर्तन हुआ था, तब से अब तक 570 सिविलियंस मारे जा चुके हैं जिसमें 46 बच्चे भी शामिल हैं। When the regime resorted का मतलब होता है सहारा लेना, टू वायलेंस, जब उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, वहाँ के जो शासन है जब उसने हिंसा का सहारा लिया, इट मे हैव कैलकुलेटेड दैट स्विफ्ट रिप्रेशन, तेजी से किसी चीज का दमन, वुड एक्सटिंग्विश मतलब होता है समाप्त कर देना, बुझा देना, खत्म कर देना, द फायर फॉर फ्रीडम्स लाइक इन 1988 एंड 2007। देखो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है ना, जब उसने हिंसा का सहारा लिया, मतलब वहाँ की सेना की सरकार ने जब हिंसा का सहारा लिया तो उसने माना कि 1988 और 2007 में भी इसी तरीके से स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुए थे और जब तेजी से उनका दमन किया गया तो वो खत्म हो गए थे, इसीलिए उन्होंने हिंसा का फिर से सहारा लिया। बट देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस दिस टाइम, पर इस बार जब इस समय ये 2021 में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो विरोध हो रहा है उसमें और जो पहले जो विरोध प्रदर्शन हुए उनमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंशिएट हैं। इफ इन द पास्ट द प्रोटेस्ट इरप्टेड, इरप्ट मतलब होता है कोई चीज एक तरीके से निकल करके आना, इरप्ट मतलब होता है विस्फोट होना, फूटना, अगेंस्ट द कंटिन्यूइंग मिलिट्री रूल। इन फरवरी द मिलिट्री यूसर्व्ड होता है हड़प लेना, पावर फ्रॉम एन इलेक्टेड गवर्नमेंट आफ्टर ए डिकेड ऑफ पार्शियल डेमोक्रेसी। क्या बोला गया है कि देखो अगर पहले भी यहाँ पर मिलिट्री का रूल था और उनके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन हुए थे, फरवरी में मिलिट्री ने यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसने लगभग 1 दशक तक यहाँ पर आंशिक रूप से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया था, उससे क्या कर लिया, छीन लिया, ये सारी पावर को छीन लिया।
किसने? आर्मी ने। दोज वे लोग हु एंजॉयड एटलीस्ट लिमिटेड फ्रीडम्स, यहाँ के लोग, देखो अभी हमने डिस्कस किया कि 1 दशक तक म्यांमार में पार्शियल डेमोक्रेसी रही, तो डेमोक्रेसी रही तो कुछ फ्रीडम तो उन लोगों को मिली होगी। अब जिन लोगों ने ये जो हल्की सी स्वतंत्रता को भी एंजॉय कर लिया, फर्स्ट अंडर द ट्रांजिशन गवर्नमेंट एंड देन अंडर आंग सान सू की हैव बिल्ट ए स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस टू द जुंटा दिस टाइम। देखो पहले भी हमने स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ये डिस्कस किया कि पहले के विरोध प्रदर्शन में और अब के विरोध प्रदर्शन में कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है। उसमें मेन डिफरेंस तो यही है कि लोगों ने स्वतंत्रता को देख लिया है कि अरे फ्रीडम ऐसी होती है, क्योंकि पहले से वहाँ पर लंबे समय से वहाँ पर सेना की सरकार है। तो आंग सान सू की जब सरकार बनी, पार्शियल डेमोक्रेसी आई, तो लोगों ने फील किया फ्रीडम को, और इसीलिए इस समय लोग जो ये सेना की जो सरकार बनी, सैनिक सरकार बनी, उसके लिए इतना स्ट्रोंगर रेजिस्टेंस किया जा रहा है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट आर नॉट द ओनली चैलेंज द जनरल्स आर फेसिंग। ऐसा नहीं है कि लोग गलियों में आकर के सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ इसी तरीके का उनको एक तरीके से चैलेंज नहीं देखने को मिल रहा कि इसी तरीके का सिर्फ उनको फेस करना पड़ रहा है वहाँ की सेना को। द बैंकिंग सिस्टम इज ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स ऑफ एसेंशियल गुड्स आर रॉकेटिंग। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब ऐसी चीज जो चीज कुछ होने वाली है, खत्म होने वाली है, ये एक इडियम है। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग सड़कों पे आके विरोध कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ पर कोलैप्स होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, और जो उसके ज़्यादातर जो स्टाफ है बैंकिंग सिस्टम के वो स्ट्राइक पर है। कैश इज स्केल, कैश जो है वहाँ पर अपर्याप्त मात्रा में बहुत ही कम है। एंड प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर रॉकेटिंग, और जो आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका जो सामान की जो दाम है, मूल्य है, प्राइस है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रॉकेटिंग मतलब तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर ऑल्सो ऑन स्ट्राइक, जो उद्योगों में इंडस्ट्री में काम करने वाले जो कर्मचारी है वो खुद स्ट्राइक पर है। ब्रिंगिंग द पेंडेमिक बेटर्ड, पेंडेमिक बेटर्ड होता है कि महामारी से पस्त इकोनॉमी ऑन इट्स नीच। इसकी वजह से देखो पहले ही पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी काफ़ी नीचे जा चुकी है पूरे ग्लोबल की, और ये जो अब विरोध हो रहा है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, इससे वहाँ की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा घुटनों पर आ गई है, मतलब एक तरीके से पस्त हो गई है। द जनरल्स एफर्ट्स टू ब्रिंग बैंक एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स बैक टू वर्क हैव बीन अनसक्सेसफुल सो फार। जो वहाँ की सेना है, जो वहाँ के जनरल्स हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि बैंक के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पोर्ट पर काम करने वाले लोग और इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स आपने वापस काम पर लौट जाए, लेकिन ये बहुत ही असफल रहा। वर्स स्टिल, इससे भी ज़्यादा बुरी बात ये है, आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैव थ्रोन दियर वेट बिहाइंड द प्रोटेस्टर। थ्रोन दियर वेट बिहाइंड, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब ये होता है थ्रोन दियर वेट बिहाइंड, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि आपके पास में जो पोजीशन है उसका आप गलत तरीके से यूज करो, अपने अकॉर्डिंग यूज करो। तो देखो वहाँ की सेना ने क्या किया कि प्रोटेस्टर के खिलाफ में जो विरोध करने वाले हैं उनको अपने तरीके से दबाने की कोशिश की। ट्रिगरिंग फियर्स ऑफ ए वाइडर सिविल कन्फ्लिक्ट, इससे क्या हुआ कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, लोगों में डर और ज़्यादा हो गया और लोग और ज़्यादा विरोध करने लग गए। द जनरल्स आर अनलाइकली टू गिव अप पावर दियर ओन। जनरल्स उन लोगों की तरह नहीं है कि चुपचाप जाकर के खुद की पावर खुद ही दे देंगे, छीननी पड़ेगी उनसे भी। दे शुड बी नर्स्ड टू एंड द वायलेंस एंड मेक कंसेशन, उनको इस हिंसा को ख़त्म करनी चाहिए और उनको कुछ छूट दे देनी चाहिए। इनिशियली स्टार्टिंग में इंडिया एंड चाइना बोथ विविंग फॉर इन्फ्लुएंस इन म्यांमार वर ambivalent in condemning the junta's violence because they did not want to antagonize the generals। शुरुआत में तो देखो इंडिया और चाइना दोनों ने ही एक तरीके से म्यांमार में अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी भी जो जुंटा है, जो वहाँ की सैनिक सरकार है, उसकी निंदा नहीं की। इतनी एम्बिवेलेंट होता है कि अपनी मिक्स्ड फीलिंग रखी, विरोध भी किया कि देखो ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लोगों की बात को सुनना चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए, लेकिन क्लियर भी नहीं बोला। ऐसे भी नहीं है कि नहीं ये जो सैनिक सरकार है वो गलत है और उसको हट जाना चाहिए।
और इसीलिए उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सैन्य के वहाँ के जो जनरल्स हैं उनको वो अपना विरोधी नहीं करना चाहते। एंटागोनिस्ट मतलब होता है अपना विरोधी करना, विरोधी, ठीक है। बट एन अनस्टेबल म्यांमार इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, लेकिन जो अस्थायी, जो एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं है म्यांमार में, वो किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है। मतलब कोई भी देश खुश नहीं है कि म्यांमार अनस्टेबल रहे। इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज इन आसियान, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, और इंडिया और चाइना शुड हीप प्रेशर ऑन द जुंडा, सैनिक सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट करना चाहिए, एंड वर्क टुवार्ड्स रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी इन म्यांमार विच इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और मतलब इन सारे देश को म्यांमार में प्रेशर क्रिएट करना चाहिए वहाँ की सेना के ऊपर, और डेमोक्रेसी को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए काम करना चाहिए। और यही एक तरीका है, यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, मतलब आगे की राह, सिर्फ एकमात्र रास्ता यही है। किसी भी तरीके से म्यांमार में दोबारा से ये पीस एस्टेब्लिश करना सभी का काम है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, इसकी देखो जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है वो आप टेलीग्राम चैनल द हिंदू सेकंड एडिटोरियल से जा करके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।